T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका का फातिहाना आगाज। वर्ल्ड कप का पहला मैच मेजबान अमेरिका के नाम। इफ्तिताही मैच में कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। अमेरिकी बैटर्स का लाठीचार्ज, कैनेडियन बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। एंड्रीस गोस और एरन जोन्स के दरमियान 131 रन की शानदार शिराकत। कनाडा ने पहले बैटिंग करते हुए 194 रन बनाए थे। अमेरिका ने 3 विकेटों के नुकसान पर 17.4 ओवर्स में हदफ हासिल कर लिया। एरन जोन्स मैन ऑफ द मैच करार। आज दूसरा मैच वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान खेला जाएगा। मुल्क भर में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। लाहौर में आज दर्जा हरारत 45 तक जाएगा। इस्लामाबाद और पेशावर में गर्मी का पारा 44 तक मुतवक्के। दोपहर के वक्त गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। कराची में 42 डिग्री की गर्मी महसूस होगी। पंजाब के कई अजला में 45 डिग्री की गर्मी पड़ने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के कई अजला में भी मौसम गर्म। सिंध के गर्म तरीन इलाकों में पारा नीचे आ गया। गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं तेज हवाएं और बारिश मतवक्के। कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। कुछ वक्फे के बाद दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। मुल्क भर में 15 जून से मौसम शदीद गर्म रहेगा। बारिश भी गर्मी का जोर तोड़ नहीं सकेगी। महकमे मौसमियात का इंतबा, जून के दूसरे हफ्ते में प्री मानसून का आगाज होगा। बराई इलाकों का मौसम बारिश के बाद बेहतर हो जाएगा। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ों पर लगने वाली आग पर 3 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग मुनाल होटल के करीब जंगल में लगी थी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हरीपुर के जंगल में लगी आग फैलकर मारगला के पहाड़ों तक पहुंची थी। CDA फायर एंड रेस्क्यू के अमले ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। हैदराबाद सिलेंडर हादसे का एक और जख्मी कराची में दम तोड़ गया। सिविल अस्पताल कराची की इंतजामिया के मुताबिक वाक़े में जाम हक अफराद की तादाद 10 हो गई। अस्पताल में 13 जख्मी ज़ेर इलाज। 7 की हालत अब भी तशवीशनाक। कराची में मैट्रिक इम्तहानात का आखिरी रोज़। 9वीं जमात का उर्दू का पर्चा शुरू होने से कबल ही सोशल मीडिया पर वायरल। तलबा खुलेआम नकल में मसरूफ। बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की शुजात हुसैन से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने शुजात हुसैन की सेहत दरियाफ्त की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। सरबरा काफ लीग का वफाकी और सूबाई हुकूमतों में रवादारी पर जोर। कहा आवाम की खुशहाली के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत में वर्किंग रिलेशनशिप जरूरी है। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक। SSP सेंट्रल के मुताबिक 5 स्टार चौरंगी पर डाकू लूटमार कर रहे थे। शाहीन फोर्स मौके पर पहुंची तो फायरिंग का तबादला हुआ। उधर गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में डाकुओं ने मज़ाहमत करने पर नौजवान को कत्ल कर दिया। इजाफी गंदम की दरामद में मुलव्वस करार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू। साबिक फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर वसीमुल हसन को चार्जशीट कर दिया गया। वसीमुल हसन पर नाअहली, मिसकंडक्ट और करप्ट तर्ज अमल के इल्जामात हैं। 14 रोज़ में तहरीरी जवाब देने की हिदायत। भारत में आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल। एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत की पेशगोई। बीजेपी को 359 सीटें मिलने का इम्कान। कांग्रेसी अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया अलायंस 154 सीटें जीत सकता है। सादा अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार। हतमी नताज का ऐलान 4 जून को होगा। शेख मुजीब वीडियो तनाज़े पर PTI रहनुमाओं की कलाबाजियाँ। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी को वीडियो अपलोड होने का इल्म ही नहीं। रऊफ हसन ने इंकशाफ किया बानी का अकाउंट तो मुल्क से बाहर से हैंडल होता है। अली मोहम्मद खान बोले ऐसा गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ, आइंदा नहीं होगा। आज साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी PTI के ट्वीट की हिमायत कर दी। कहते हैं हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने में क्या गद्दारी है। जो रिपोर्ट पढ़ता है उस पर मुकदमा हो जाता है। मामला सिर्फ माफी का है, मुल्क तो तबाह मत करें। इमरान खान साहब ने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, तो क्या गलत बात की। कमीशन आपका बनाया हुआ, कमीशन गवर्नमेंट का बनाया हुआ, और एक दयानतदार आदमी जैसे हमीदुर रहमान ने उस कमीशन की रूदात सुनी और रिपोर्ट लिखी।
बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर शेख मुजीब की वीडियो शेयर करने का केस, एफआईए का उमर अयूब, रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर को नोटिस। पीटीआई के तीनों रहनुमा मंगल को दिन 11 बजे इंक्वायरी के लिए तलब। एफआईए के नोटिस में कहा गया कि रियासत के खिलाफ इश्तियाल की कोशिश की गई। एफआईए बानी पीटीआई को पहले ही नोटिस जारी कर चुकी। कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं किनसे करेंगे, तो कहते हैं उनसे करेंगे। हम कहते हैं वो कौन है, कहते हैं कब्र तक जिनका पीछा करेंगे। यार क्या बात कर रहे हो? कब्र तक उनका पीछा करना है या उनसे बात करनी है, या हमसे बात करनी है, या किससे बात करनी? दीवार से बात करनी है? अमेरिका से बात करना चाहते हैं, उसको कहते हैं इसने साजिश की, फिर वहां पे जाके हायर कर लेते हैं लॉबिस्ट। आप किससे बात करना चाहते हैं? आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। सियासत हम किसके साथ करें? एक पार्टी के अलावा हर एक के साथ तो सियासत कर रहे हैं, हर इदारे को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हर सियासी जमात के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आए बात करें। किसी को गद्दार नहीं कहते, लेकिन अपने ट्विटर अकाउंट तो चेक करें। कम से कम यही कह दें कि ट्वीट हमारा नहीं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कभी मुक्ति बाहनी तो कभी पाकिस्तान के दो लख्त होने की बातें करते हैं। पीटीआई हमसे बात नहीं करना चाहती तो बताए किससे करनी है? एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं या अमेरिका से? और 9 मई जैसा प्लान इनके दिमाग में है। कमीशन तो जो है वो इस बात पे बनना चाहिए अब कि इमरान खान ये अब क्यों कर रहा है। एक्चुअली बाय नेचर एक फितना है, बाय नेचर इसके अंदर तशद्दुद और इंतशार इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। और अनफॉर्चुनेटली ये अब हमारी चूंकि सियासत के अंदर ये आ चुका है, सो अब वो सियासत भी इससे जो है इफेक्ट हो रही है। हमारा मुल्क इफेक्ट हो रहा है। सियासत इफेक्ट होना तो छोटी बात है, मेरा मुल्क इफेक्ट हो रहा है। बानी पीटीआई मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बानी के दिमाग में 9 मई जैसा एक और प्लान है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा, बोली मखसूस जमात डिजिटल दहशत गर्दी कर रही है। पीटीआई शेख मुजीब को अपना आइडियल बना रही है। साजिश के तहत जहरीले मज़ामीन फैलाए जा रहे हैं। पेट्रोल पर मामूली रिलीफ के बाद बिजली का जोरदार झटका। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹3.76 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफे से सार्फिन पर 46 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी सदर की गजा में जंगबंदी की तजवीज़ के बाद दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। फ़लस्तीनियों पर फिर बारूद बरसा दिए। 100 के करीब फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में शहादतें 36,379 हो गई, 82,407 जख्मी। मिस्र आज अमरीका और इसराइल से रफा राहदारी खोलने के लिए मुज़ाकरात करेगा। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। फ्रीकैन बाइडन की तजवीज़ का मस्बत जवाब दें, कतरी वज़ीर आज़म को उम्मीद।